करते हैं। असल मायने में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि डोनाल्ड ट्रंप एक थिंक टैंक या फिर ये कहिए कि एक तरह का बुद्धिजीवियों का समूह जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। थिंक टैंक का मतलब समझिए कि ये कोई सरकारी संस्थाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन आपने अपने लिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों का समूह बनाया हुआ है जो आपके लिए कुछ सकारात्मक सोच करके विजन डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं। जैसे भारत में नीति आयोग प्लान बनाकर देता है भारत सरकार को कि आप इस तरह से काम करिए, ऐसे ही द हेरिटेज फाउंडेशन नाम से अमेरिका का एक थिंक टैंक है, नीति आयोग की तरह समझिए लेकिन सरकारी नहीं है। ये जो थिंक टैंक है इसके द्वारा ये 922 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि हेरिटेज फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट 2025 बनाया है। अब ये हेरिटेज फाउंडेशन है क्या? ये वो फाउंडेशन है जो अमेरिका के लिए फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, सिविल सोसाइटी को फ्लरिश करने के लिए अपनी तरफ से आइडियाज देता है कि अगर अमेरिका को ग्रो करना है तो वो किस तरह से ग्रो करे। अगर सवाल किया जाए कि इसके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं तो ये इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के थ्रू चलती है। ठीक है साहब। अब बड़ा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट 2025 एक थिंक टैंक जिसका नाम हेरिटेज फाउंडेशन है उसने तैयार किया है, तो फिर ट्रंप का नाम इसमें अंदर क्यों घसीटा जा रहा है? कहते हैं कि ये द हेरिटेज फाउंडेशन जो है ये ट्रंप की ही तरह जो रिपब्लिकन्स लोग हैं, ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों से संबंधित है। इनकी बताई हुई बातें पूर्व राष्ट्रपति भी हूबहू अपनाते आए हैं। बोले 1973 के अंदर इस पार्टी के द्वारा कंजर्वेटिव तरीके से कार्य किए गए थे और 1980 में इन्हीं के बताए हुए आइडिया पर काम करते हुए रोनाल्ड रीगन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्हीं के बताए हुए प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया था। मतलब यह मानकर चलिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो रीगन थे, उन्हें इस हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा दी गई जो नसीहतें थी वो बहुत पसंद थी। इतनी पसंद थी कि वो मैनिफेस्टो की कॉपी के रूप में इनकी बताई हुई बातों को बांटा करते थे। कहते हैं कि रीगन ने 2000 नीतिगत सलाह इस हेरिटेज फाउंडेशन से ली थी, जिसमें से 60% उन्होंने पहले ही साल में लागू कर दी थी। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि हेरिटेज फाउंडेशन एक ऐसा समूह है जिसको ट्रंप की पार्टी के पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं वो मानते आए हैं। और आसान भाषा में, अपने भारतीय भाषा में समझाऊं तो समझिए कि ये एक मैनिफेस्टो है। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र इनके अलग हैं, लेकिन अमेरिका में इसे रीगन के टाइम पर मैनिफेस्टो के समान ही वैल्यू दी गई थी कि अगर हेरिटेज फाउंडेशन ने कुछ कहा है और अगर कोई उसकी पालना कर जाए तो अमेरिका को कैसे अमेरिकी फर्स्ट बनाना है यह आसानी से किया जा सकता है। रीगन ने हेरिटेज फाउंडेशन की बात को बखूबी माना था। ट्रंप भी मानेंगे। इस बात का कयास क्यों लगाया जा रहा है? इसके पीछे तर्क यह है कि इसके अंदर जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रोजेक्ट 25 को तैयार करने वाले जो लोग हैं, उनमें केविन रॉबर्ट्स, पॉल डाउन्स, स्टीव ग्रोव्स और रिक डियरबर्न्स आइदर या तो ये ट्रंप की पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर ट्रंप के द्वारा इनको हमेशा किसी ना किसी प्रकार से सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट 25 को लिखने वाले जो 38 लोग हैं, उनमें से 31 लोग किसी ना किसी तरह से ट्रंप से जुड़े हुए हैं। केविन रॉबर्ट्स तो 2025 का नेतृत्व किए हैं। ये इस हेरिटेज के फाउंडेशन हैं और ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात ट्रंप इनकी बात मानेंगे। इसका कयास इस बात से लगाया जा रहा है कि हेरिटेज फाउंडेशन के जो डायरेक्टर बने हुए व्यक्ति, प्रेसिडेंट बने हुए जो व्यक्ति हैं, वो ट्रंप के निकट सहयोगी हैं और ट्रंप उनके काफी ज्यादा प्रशंसक रहे हैं। ऐसे ही 2025 के डायरेक्टर पॉल डाउन्स हैं जो ट्रंप के कार्यकाल में कार्मिक प्रबंधन कार्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ थे। हेरिटेज का कहना है कि 2025 तैयार करने में 100 से अधिक दक्षिणपंथी राइट विंग विचारधारा वाले संगठनों ने योगदान दिया है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा मसौदा है जो ट्रंप को कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करेगा और ट्रंप उससे कनेक्टेड रहेंगे,
ऐसा मीडिया ने कंक्लूड कर दिया है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंक्लूड कर दिया है कि ट्रंप अगर सरकार में आए तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा 2025 का जो प्रोजेक्ट बनाया गया है यह लागू कर ही देंगे। अब यह बात बड़ी बनती है कि साहब ये तो इनकी वेबसाइट पर पब्लिकली पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट 2025, तो फिर ऐसी स्थिति में तो यह सबको पता चल गया होगा कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। बिल्कुल सबको पता चल गया कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। अगर यही सब होता है तो निश्चित ही अमेरिका के लिए यह मैनिफेस्टो के समान ही होगा। तो साहब ऐसी क्या बातें लिखी हैं? देखिए बहुत सारे तरह से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कह रहे हैं कुछ लोग तो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो दुनिया को खत्म करने का है इस प्रोजेक्ट 2025 के माध्यम से। अगर 2025 लागू होता है तो शरणार्थियों का प्रवेश अमेरिका में बंद कर दिया जाएगा। नंबर दूसरा, पोर्नोग्राफी पर बैन लगा दिया जाएगा। नंबर तीसरा, चीन से बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से अधिकतम काम कर दिया जाएगा, मतलब इनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया जाएगा। बोले जो आज के समय का शिक्षा विभाग है वो काफी ज्यादा समानता की, खुलेपन की बात करता है। असल मायने में यह खुलापन अमेरिकियों को बिगाड़ रहा है। और तो और अबॉर्शन करने की जो गोली है उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि लोगों का राइट टू प्रेगनेंसी छीन लिया जाएगा कि महिलाएं अगर अबॉर्ट करना चाहती हैं, बोले नहीं, आप अबॉर्ट बच्चा नहीं कर पाएंगी। नए परमाणु हथियार तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में कटौती की जाएगी सो दैट वहां की इकोनॉमी में कंपनीज ग्रो करें। लेफ्ट विचारधारा वाले जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी नौकरी छीन ली जाएगी और डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ज्यादा आक्रामक होगी। ये वो पॉइंट्स हैं जो सार में लिखे गए हैं। 922 पन्नों पर इतनी सी ही बातें नहीं लिखी हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन वो काम की जो बातें हैं इसमें सारी बातें हैं। इंडिया को लेकर क्या हो सकता है, वगैरह को लेकर क्या हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर के इसके कंक्लूजन्स हैं। किसी देश का नाम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कैसे आगे बढ़े, अमेरिका को क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट 2025 में लिखा है। ट्रंप यही मान लेंगे, इस पर कयास इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके पूर्ववर्ती रोनाल्ड रीगन तो पहले ही साल में 60% चीजें मान गए थे। इसलिए अगर ऐसा होता है तो अमेरिका कुछ नया रूप यहां पर देख सकता है। अब बड़ा सवाल फिर बनता है, बोले सर एक बात बताइए, अमेरिका में क्या वाकई में ट्रंप का एरा आक्रामक एरा रहा है क्या? बिल्कुल रहा है। आप याद करिए, ट्रंप से पहले ओबामा हुआ करते थे। ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका काफी सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ा था। उदाहरण के लिए सॉफ्ट से मतलब, हालांकि युद्ध तो इनके हर राष्ट्रपति की देन होती है, लेकिन सॉफ्ट से मतलब है कि उन्होंने ईरान के प्रति थोड़ा नरम रवैया रखा था। उसी के साथ में वो मिलकर JCPOA एग्रीमेंट भी कर रहे थे कि चलो ठीक है, ईरान वालों को न्यूक्लियर फ्यूल उपलब्ध कराएंगे, इस तरह की वार्ताएं कर रहे थे। लेकिन ट्रंप जैसे ही आए, इन्होंने काट सा लगा दिया ईरान पर, रशिया पर, नॉर्थ कोरिया पर कि इनसे तो कोई भी व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप को लोग बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन ट्रंप ने काफी सारे ऐसे काम भी किए जो अनएक्सपेक्टेड थे। उदाहरण के लिए इजराइल और UAE के बीच में हाथ मिलवा दिया, अब्राहम अकॉर्ड करवा दिया। नंबर दूसरा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक दूसरे के नजदीक लाकर बिठा दिया कि आओ एक दूसरे से हैंडशेक कर दो। ऐसे ही अफ्रीका के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बीच में लंबे डिस्प्यूट चले आ रहे थे, उन्हें रिजॉल्व करवा दिया। भारत से भी कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी और पाकिस्तान की दोस्ती करवा देता हूं, हालांकि भारत ने इन्हें मना कर दिया। कुल मिलाकर ट्रंप का जो एरा था वो बड़ा ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर आक्रामक था और आक्रामक के साथ साथ सुलझा हुआ भी था। बाइडेन किसी मामले को सुलझा नहीं पाए। हालांकि ट्रंप ने ही अफगानिस्तान से सेना हटाने का भी निर्णय लिया था, लेकिन सेना हटाने का ट्रंप का निर्णय और उसके एग्जीक्यूशन में बाइडेन सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल रही। कुल मिलाकर ट्रंप अपने आप को विदेश नीति पर ज्यादा सुलझा हुआ पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रति जो लोग सकारात्मक भाव रखते हैं उनका मानना है कि अगर ट्रंप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ट्रंप हमेशा शरणार्थियों के खिलाफ रहे हैं। खिलाफ के नाम पर उन्होंने अमेरिका और मैक्सिको के बीच में लंबी दीवार खिंचवाने का प्लान किया था, जो कि बन भी गई। ऐसी स्थिति में अगर शरणार्थियों के लिए जब ये दीवार बनवा सकते हैं तो विचार करिए कि आने वाले समय में अगर कोई शरणार्थी आ रहा हो तो उसके लिए ट्रंप क्या करेंगे। तो जवाब मिलता है कि ब्रिटेन की तरह ही, जैसे ब्रिटेन ने शरणार्थियों को हवाई जहाज में भरकर रवांडा भेजने का प्लान किया, वैसे ही अमेरिका अपने देश में आ रहे अवैध रूप से करोड़ों अप्रवासियों को जो यहां पर आकर के शरण ले रहे हैं, शरणार्थी हैं,
उन्हें वापस उनके देश में ड्रॉप करवा सकता है। अगर ट्रंप आते हैं तो शरणार्थियों के ऊपर बहुत तगड़े से कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा खबर में निकलता है। तो प्रोजेक्ट 2025 में एक लंबी फहरिस्त है कि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही कमाल का हो जाएगा। कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी पर काम होगा, कोर्ट से ऊपर ट्रंप अपने आप को ले जाएंगे।